हेलो लर्नर्स, और कैसे हैं आप लोग सब। होप हम लोग जो आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहे हैं और नए नए टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। आप लोगों को उन टॉपिक्स के बारे में अपना डेप्थ में प्रैक्टिस करने को मिल रहा होगा। इनकेस कोई अगर डाउट्स हैं तो प्लीज़ हम लोग आपका डेस्परेटली वेट करते हैं कुछ रिप्लाइज़ का। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारे आने वाले टाइम में हम लोग ईयर क्लोजिंग पे बैठे हैं, तो हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँ, प्लीज़ जो लोगों ने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद जो भी हमारी वीडियोस आते हैं प्लीज़ उनको लाइक ज़रूर करें आप लोग, और अपने सजेशन ज़रूर शेयर करा करें हमें। कोई भी आप लोगों को पॉजिटिव सजेशन या कुछ भी आप लोगों को हमारे वीडियोज़ में लगता है कि सर हमारे वीडियोज़ में कोई चीज़ ऐसी है जो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, वो हम लोग ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे आज, ठीक है ना। तो देखिए, आज हम लोग बहुत दिन से आप लोग कर रहे थे कि जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स के बारे में हम लोग आप लोगों से डिस्कस नहीं कर पा रहे थे। तो अभी एक लेटेस्ट बहुत अच्छा डिस्कस है जो कि मैं आज आपको प्रैक्टिकल एक्सपर्ट के साथ सिखाऊंगा, आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे आप जो गवर्नमेंट ने अभी फरवरी मंथ में नोटिफिकेशन के द्वारा एक आपको गया, वो मैं आपका गवर्नमेंट पोर्टल पे आपको जीएसटी पोर्टल से दिखाऊंगा अभी कहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था और कैसे गवर्नमेंट ने वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया है इम्प्लीमेंटेशंस, और वो आपको कैसे प्रैक्टिकली और कहाँ पोर्टल पे आपको एक्चुअल आपको कहाँ पर सारी चीज़ वो दिखेंगी आपको, और आपको जो वो चीज़ है कैसे अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि आप देखिए, ये वाली चीज़ आप जैसे प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट वहाँ पर करेंगे तो आप किसी को सामने वाले को बताएंगे तो उनको लगेगा आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल हो, और आजकल आपको मालूम है जिसके पास ज़्यादा नॉलेजफुल है वो ज़्यादा गेन करता है, इन टर्म्स ऑफ मनी भी और इन टर्म्स ऑफ पोजीशन भी आपको, ठीक है। तो आप लोगों को अगर दोनों चीज़ों में क्लियर करना है तो आप मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करना, ठीक है ना। और मैं जो बताने जा रहा हूँ प्लीज़ बहुत ध्यान से सारी चीज़ें देखते रहिएगा पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ जीएसटी पोर्टल्स पे, और आप जैसे भी जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे सारे जो भी जीएसटी के अपडेट्स आते रहते हैं वो सारे यहीं पे रहते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो सा सबसे ज़्यादा अपडेट्स काफ़ी दिन पहले, और सब लोग बहुत उसके बारे में अभी तक सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में ही ज़्यादा कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एक्सपर्ट में पोर्टल के अंदर कैसे कहाँ पर ये चीज़ क्या नेगेटिव रिपोर्ट जो था आ रहा था ना, नेगेटिव वैल्यूज़ का, जी हाँ। तो 17 को देखिए जो इन्होंने यहाँ पर अपना एडवाइसरी डाली है उसमें, तो हम जैसे देख रहे हैं कि हमारा देखिए 17 फरवरी को यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करा था, कहाँ पर जीएसटी पोर्टल में जाके मैंने आपको जैसे बताया था आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव वैल्यू इन टेबल 4 ऑफ जीएसटीआर 3B, ठीक है ना। तो जो आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा लाइव में था कि कैसे क्या कहते हैं ये नेगेटिव वैल्यूज शो होंगी, कैसे यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल एक्सपर्ट के साथ पूरा टेबल में बताऊंगा कि कैसे यहाँ पर 3B में आप नेगेटिव वैल्यूज का कहाँ क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कैसे अलग से आपको शो की जा रही है फिगर, कौन सी वाली, नेगेटिव वाली, ठीक है ना। तो आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा नेगेटिव वैल्यूज क्या बोलते हैं, नेगेटिव वैल्यूज हमारी होती क्या है, ठीक है ना। तो नेगेटिव वैल्यूज हमारी वो होती हैं जैसे कि हमारा कोई रिटर्न हम किया हो, जो कि हमारा क्या आईटीसी सिर्फ अभी ये वाले कहाँ के इन्होंने डाला गया है, जो भी हमारा टेबल 4 देखिए मेंशन करना है, और आपको पता ही है टेबल 4 में मैं आगे चल के दिखाऊंगा वहां पर हमारा आईटीसी आता है। तो टेबल 4 में जो आईटीसी आता है वहां पर पहले क्या रहता था आपका रिपोर्टिंग में जब हम लोग करते थे, तो जैसे मैं आगे चल के आपको अपनी वीडियोस में दिखाऊंगा पूरा, तो उसमें क्या कहते हैं जो भी हमारा आईटीसी आता था हमारा ऑटो प्रोडेड होकर टेबल से इससे 2B से, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो इसके 2B में के ऊपर भी हमने अपनी वीडियो बना के डाली हुई है अपने चैनल के ऊपर, वहाँ भी देख सकते हो हमने 2A 2B के डिफरेंस क्या होता है, 2B में कैसे वैल्यूज कब की आती है, किस डेटेड के बाद की 2B वैल्यूज रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सारा हमने पूरा वहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर टेबल 4 में जो है यहाँ पर जीएसटीआर 3B के आपका जो यहाँ पर इन्होंने क्या करा गया है, जो नेगेटिव वैल्यूज मीन्स नेगेटिव देखिए आपका ऑटोपरेटेड होगा आईटीसी, नेगेटिव क्या होगी, जो आईटीसी हमारा कम करेंगे, तो आईटीसी हमारा कब करेगी, जो हमारी क्या होगी, परचेज रिटर्न, ठीक है ना। हमारी क्या परचेज रिटर्न जब होती है हमारी, तो क्या होता है देखिए परचेज हमने किया तो हमें आईटीसी हमें मिल गया अवेल करने के लिए हमारा, जो कि हमारा एक असेट्स है, ठीक है ना। तो हमारा आईटीसी बन गया। अब हमने जैसे रिटर्न करा तो हमारे क्या हुआ, जो भी हमने असेट्स प्रोक्योर करते परचेज करे थे वो हमने दे दिए, तो मीन्स हमने क्या वो गवर्नमेंट को भी तो वहां पर जो हमने टैक्स अवेल के लिया था वो रिटर्न करना होता है ना, बिल्कुल। तो उसमें हमारा क्या होता है वहां पर वो हमारा नेगेटिव हो गया, मीन्स जो हमने लिया था पहले पॉजिटिव हमने टैक्स हमारा
वहां पे आईटीसी बढ़ा था, वो हमारा नेगेटिव मींस हमारा वो लेस होना चाहिए, ठीक है। तो वो वैल्यूज का कहाँ इम्पैक्ट कैसे आएगा पूरा आपको डेप्थ में बताऊंगा, क्योंकि लोग सब बता रहे हैं कि नेगेटिव यहाँ शो करता था। मैं आपको दिखाऊंगा कि नेगेटिव जो चेंजेस के बाद कहाँ इम्पैक्ट आया उसका पूरा एग्जैक्ट, वो पूरा आपको एग्जैक्ट मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप प्लीज बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और अच्छी लगती जा रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैं ये नोटिफिकेशन पे यहाँ पर करता हूँ, तो ये 17 फरवरी का यहाँ पर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है ना। देखिए इसमें साफ साफ लिख दिया था, गवर्नमेंट लिख दिया था, गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन 14/2022 सेंटेंस डेटेड 5 ऑफ जुलाई 2020। पहले ही इन्होंने ये बता दिया था कब नोटिफिकेशन डालने के लिए, पहले कि उन्होंने वहां पे कि 5 जुलाई 2000 को इन्होंने नोटिफिकेशन चेंजेस के लिए डाल दिया था सब कुछ, पर इन्होंने एप्लीकेबल जब कब पोर्टल में हुआ है वो 17 फरवरी से हुआ है, और वो हमारे मार्च में पूरा एग्जैक्ट आपको दिखेगा कि क्या चेंजेस और कहाँ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मैं पूरा आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में, ठीक है। तो लिखा हुआ देखिए, ऑफ फॉर्म GSTR 3B फॉर एनेबलिंग टैक्स पेयर टू रिपोर्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ITC अवेल्ड, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ITC रिवर्सल एंड इनएलिजिबल ITC इन टेबल 4 of GST according to the changes the net ITC is to be reported in table 4A and ITC reversal if any reported in table 4B of GSTR 3B। बिल्कुल सही। जब हमारा रिवर्सल होता था मींस हमारा, मैंने बताया ना, तो जो हमारा ITC में अपील करने के लिए आता था वो हमारा टेबल 4A में आता था, बिल्कुल सही। और जो हमारा रिवर्सल मींस हमें जो वापस करना था पड़ता था वो वाला हमारा मींस हमारा कौन सा, हमारा टेबल 4B में। तो मैं आपको दिखाऊंगा A कैसे कहां पर होता है और 4B कहां पे होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिखाने देखिए क्या हुआ है, करंटली इन GSTR 3 क्रेडिट नोट इज बीइंग ऑटोपोलेटेड इन टेबल 4B2 में। मींस जैसे आप क्या होता है, सामने वाला क्या करेगा अपना, जैसे ही हमने परचेज रिटर्न करा तो उसके लिए क्या हुई, सेल्स रिटर्न, बिल्कुल से। तो जैसे ही आप सेल्स रिटर्न का पंच करता है आपको क्रेडिट नोट देता है आपको, ठीक है ना। तो क्रेडिट नोट इशू करा जाता है यहाँ पे, तो वो जैसे ही करता है तो वो कहां पर आके सीधा रिफ्लेक्ट करेगा, हमारे किस टेबल 4B में आके करेगा, बिल्कुल सही। तो टेबल 4B में आपको कैसे दिखेगा, जो भी उसने क्रेडिट नोट पंच करा होगा। आपने कब GSTR 1 फाइल करते हैं तो आपने वहां पर देखा होगा नीचे आपको आता है ना क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स वाला टेबल आता है, याद आ रहा होगा, कोई नहीं, आप हमारे वीडियोस रेफर के लिए आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरा डेप्थ में बताया जाता है कि क्रेडिट नोट कैसे होते हैं, पंच कैसे करते हैं, पूरा डेप्थ में आपको वहां पर हमने बताया आपको, ठीक है। तो वहां पर क्या है, नाउ इन व्यू ऑफ द सेट चेंजेस द इंपैक्ट ऑफ क्रेडिट नोट आर आल्सो टू बी अकाउंटेड ऑन नेट ऑफ बेसिस इन टेबल 4A ऑफ GSTR 3B ओनली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग चेंजेस हैज बीन मेड इन GSTR पोर्टल फ्रॉम जनवरी 2003 पीरियड ऑनवर्ड्स शैल बी एप्लीकेबल टैक्स पीरियड फॉर जनवरी 2023। मींस इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर आपका शो नहीं करेगा, पर जनवरी 2023 के ऑनवर्ड जो भी आपका है वहां से आपका पूरा यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी इसकी शो करेगी, और जो कि आपको मैं पूरा दिखाऊंगा कि कैसे वहां पर एक डिफरेंट वहां पर आपका ये अमाउंट शो करके आएगा जो कि पहले नहीं आया करता था, बिल्कुल सही, ठीक है। ए अब क्या क्लोजेस है, ए द इंपैक्ट ऑफ क्रेडिट नोट एंड देयर अमेंडमेंट विल नाउ बी ऑटोपोलेटेड इन टेबल 4A इंस्टेड ऑफ 4B, ठीक है ना। GSTR 3B in case the values of credit note become higher the sum of the invoice and the debit note but together then the ITC would become a negative, बिल्कुल सही ना। तो मींस क्या होता था कि मींस कई बार क्या होता था कि हमारा जब ITC हमारा जैसे हमने अवेल करा 10 रुपए का, और हमारा क्या होता था कि अगर हमारा हमने स्टॉक रिटर्न कर दिया किसी को, वो हमारा ज्यादा हो गया तो उसमें ऑप्शन नहीं होता था, वहां पर आपका ले बिल्कुल नहीं पाता था, मींस वो हमारा हो गया वैल्यू ही दिखाता रहेगा, उससे एक्सीड नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि आपका उससे एक्सीड अमाउंट भी कर सकता है, ठीक है। मींस अगर मैंने 10 रुपीज का कोई परचेज का मेरा ITC पड़ा और मैंने रिटर्न अगर आपने 20 रुपीज का दिख रहा है उसमें टैक्स वैल्यू कह रहा हूँ टैक्स 20 की, तो आपका वहां पर -10 में अब वहां पर रिपोर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है ना। In case the value credit note become the higher the sum of the invoices and debit note, but rather than the ITC become the negative, the taxpayer will be allowed to report the negative values in table 4A. Also, taxpayer can also enter a negative value in table 4D, ठीक है, of GSTR 3B, ठीक है। अब यहाँ पे consequently updated modification the advisory message the instruction help text in form of 2B without the structural changes in form of 2B summary or table also been done in
GSTR 2B मीन्स इन्होंने कहा कि जो भी 2B का इन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा था, मीन्स जो भी उसकी आपने ड्यू डेट्स बना रखी है उसके बाद 2B में ऑटो कलेक्टेड होता है, वो वाला इन्होंने अभी कोई भी चेंजेस नहीं करा है स्ट्रक्चर्स में। जो भी पूछा वो एज इट इज का एज इट इज ही है, वहां पर उसमें कुछ भी नहीं करा है, ठीक है। फिर द कैलकुलेशन ऑफ द लॉजिकल रिपोर्ट नाउ बी चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो वो उन्होंने कर दिया है यहाँ पर कि चेंजेस हुई है। एडवाइस टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली इन GSTR 2B सिस्टम जनरेटेड 3B PDF, ये आपने इन्होंने जर्नल दे दिया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो इनके पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप लोगों को सारे क्लियर हो गए। जो पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने यहाँ पर दिया था कि क्यों यहाँ पर GSTR में 4 में इनको रिपोर्टिंग में दिक्कत होती थी, नेगेटिव वैल्यू शोज नहीं कर जाती थी। अब नेगेटिव वैल्यूज क्या है, मीन्स आपका अगर 4A में भी आपका जो ऑटो कलेक्टेड में आपका मैंने बताया 10 है और आपने रिटर्न आपका ज़्यादा हो गया है, तो पिछले मंथ का बचा हुआ था या पिछले आपने 6 मंथ का इस पार्टी का दिया वो इस मंथ की ITC बिल से ज़्यादा है, तो आपका वो नेगेटिव वैल्यू भी वहाँ पर शो कर सकते हैं। मीन्स आपकी जो आपने ITC बिल से जो आपका रिटर्न का क्रेडिट का होगा अमाउंट वो ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पर वो शो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल एक्सपर्ट के साथ दिखाऊंगा कैसे पोर्टल पे कहाँ पर ये दिख रहा है और कहाँ से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये क्रेडिट नोट का अमाउंट ये जो है हमारा यहाँ से शो कर रहा है। और जब भी रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता था मैं दिखाता था लोग टेबल गौर नहीं करते हैं, नीचे जो टेबल का फाइनल अमाउंट आ रहा है वो देखते हैं और कर देते हैं अपना, उसमें ये यही गौर नहीं करते हैं कि मैं जब वहाँ से क्रेडिट नोट पंच किया था नहीं किया था क्या रहा था, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से आप पूरा देख सकते हैं और कैसे आप वो क्रेडिट नोट का अमाउंट देखते हैं और उसका रिपोर्ट्स में आगे रिपोर्ट तक भी दिखाऊंगा पूरा कहाँ पर वो रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करे रहेगा, ठीक है। तो चलिए बनिए रहे हमारे साथ वीडियो में, ठीक है ना। होप सो जो भी कुछ हम आपके लिए बता रहे हैं वो आपके लिए काफी यूजफुल हो रही होगी, ठीक है। तो मैं आपको आगे अब लॉगिन करके पूरा मैं आपको प्रैक्टिकल बेस पे एक्सपर्ट में पोर्टल के ऊपर समझाता हूं मैं आपको। तो हमने देखिए अपना यहाँ पर जो हमारा 3B का पूरे टेबल्स होते हैं वो सारे हमने टेबल्स जैसा कि आपको मैंने बताया था वो सारे टेबल्स हमने देखिए एक्चुअल डाटा के पे यहाँ पर फाइल्ड है। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखा के पूरा बताऊंगा कि कैसे कहाँ पर वो रिपोर्टिंग में रिफ्लेक्ट कर रहा है और कैसे उसका इम्पैक्ट हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे हमारे सारे टेबल्स आपको मैं थोड़ा बहुत हल्का ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे को देखिए 3.1 टेबल है, ये कौन सा आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज एंड इनवर्ट सप्लाईज के लिए हमारा, ठीक है ना। 3.1.1 सप्लाईज नोटिफाइड अंडर सेक्शन ये है, ये हम अपना ब्रीफ में आपको जब GSTR 1 फाइल करा था उसमें बताया था। इसमें वो वाला है जो भी हमारी अनरजिस्टर्ड लोगों को हमारी जो भी हम लोग क्या सेल्स बुक करते तो उसमें अपने जो टेबल 7 में हमने करते थे, ठीक है ना, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो वहां पर जो हम लोग अपना जो भी करते थे वहां पर अनरजिस्टर्ड के लिए वो सारी यहाँ पर आपकी पूरे डिटेल्स यहाँ पर उनकी आ जाती है अपना, ठीक है ना। फिर देखिए इंटरस्टेट सप्लाईज के लिए यहाँ पर अपना हो गया हमारा जो भी कहते हैं यहाँ पर। फिर हमारा देखिए यहाँ पर टेबल 4 जो है हमारा जो कि हम अभी नोटिफिकेशन में दिखाया था इसी के रिगार्डिंग सारी बात चल रही थी हमारी। टेबल 4 किसके लिए, हमारा ITC के लिए। तो जो भी हमारे मेजर चेंज हुए हैं किसमें हुए, ITC में हुए हैं हमारे, ठीक है ना। तो जो भी चेंजेस हुए हैं तो अभी गवर्नमेंट ने कोई भी नेगेटिव रिपोर्टिंग का प्रोविजन 3.1 टेबल में नहीं दिया है। मींस आपका अगर आपने सेल 10 रुपए की करी है तो आप 10-20 रुपए का मतलब 20 भी अमाउंट का कोई भी आप आइटम रिटर्न नहीं शो कर सकते, कोई भी नेगेटिव मीन्स आपकी वो वैल्यू 10 ही कंसीडर करी जाएगी या फिर वहां पर आपका एडजस्ट होकर 0 रहेगा। मीन्स नेगेटिव वैल्यू का आपका कोई भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। मीन्स अगर आपने 20 भी करा है तो 10 माइनस 20 का अपना जो भी है 10 हो जाएगा कंसिडरेशन में आएगा और यहाँ पर 10 से पर माइनस वैल्यू कोई फिगर शो नहीं करेगी आपकी, ठीक है ना। तो आपकी अगर वहां पे हो गया नेगेटिव फाइल में अगर मैं ऐसे करता भी हूँ तो मैं अगर 10 आपका जैसे टैक्स वैल्यू चढ़ाता हूँ अपना और आपका 20 का रिटर्न दिखाता हूँ मैं अपने पास तो वहां पर वो आपका रिटर्न सबमिट होगी ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोविजन कर रखा है इन्होंने, अब गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखे हैं तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हमारे। प्लस ये है जो भी उनके चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस किसमें, टेबल 4 में करे गए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर अब टेबल 4 दिखाऊंगा पूरा प्रैक्टिकल बेसिस से, पूरा इन डेप्थ में आपको मैं दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमारा देखिए यहाँ पर टेबल 4 आ गया। देखिए 4 किसके लिए, ITC एलिजिबल ITC के लिए। टेबल 4 में A के 1 2 3 4 5 पार्ट है, B के दिखाया था, B2 के ऑटो ड्राफ्टेड है ये वाले सारे, ठीक है ना। तो आज जो भी रहेंगे यहाँ पर आपके ये वाले सारे ऑटो ड्राफ्टेड है। कहाँ से वैल्यूज मिली गई है, देखिए GSTR 2B से, ठीक है ना। तो जो भी यहाँ पे ऑटो ड्राफ्टेड वैल्यू आई है मीन जो भी ऑटो ड्राफ्टेड आई है वो कहाँ से आई है, GSTR 2B से, बिल्कुल सही, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखे होंगे टेबल 4 का ए पार्ट, ठीक है ना। तो ए पार्ट्स में देख रहे हैं सारा चीज यहाँ पर ये ए पार्ट में कंसीडर होता है हमारा। यहाँ पर जो भी हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला ऑल अदर आईटीसी तक यहाँ पर सारे ए पार्ट में। तो ये हमने इन डेप्थ में आपको नहीं सिखाऊंगा, इन डेप्थ में हमने पहले ही अपनी वीडियोस में आपको बता रखा है आईटीसी ये ए पार्ट में क्या होते हैं, बी पार्ट्स में क्या है सारा, ठीक है। तो मैं आज बताऊंगा जो आपका एप्लीकेबल हुआ है हमारा नोटिफिकेशन में 17 फरवरी से हमारा जो आया था, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो देखिए ये वाले तो हमारे वो जो हमारे ऑटोपोलेटेड आ गए आईटीसी जो हम अवेल कर सकते हैं। देन पार्ट बी जो कि वहां लिखा था आपको नोटिफिकेशन में, देखिए पार्ट बी रिवर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या आईटीसी रिवर्स का कौन सा है, पार्ट बी में आपका, ठीक है ना। तो जो पार्ट बी में क्या आपका आईटीसी रिवर्स के लिए है, ठीक है। तो आईटीसी रिवर्स की देखिए दो चीज बताई गई है इन्होंने एज पर सेक्शन, यहाँ पर बताया गया रूलिंग जो अपना 38, 42, 43 रूल्स ऑफ सेक्शन 75, ये भी आपको डेप्थ में। ऑल अदर जो भी है यहाँ पर रिवर्स, तो यहाँ पर हमारे दो कौन से हमारे केस में हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पर एक तो जो हमारे क्रेडिट नोट डेबिट नोट्स आपने कराए होंगे हमारे, ठीक है ना। तो जिस पार्टीज के जो भी रहते हैं अपना क्रेडिट नोट्स हमने जिससे हमारा आईटीसी हमारा कम होता है वो यहाँ पर हमारा ऑटोप्लेटेड से मींस ऑटो रिफ्लेक्ट कर जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं देखिए कुछ ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं आपको फिगर्स पे पूरा दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए ऑटोप्लेटेड हो गए ऑल अदर आईटीसी मीन जो भी हमने परचेज करी थी वो यहाँ पर हमारी टेबल आईजीएसटी, सीजीएसटी, एचजीएसटी में रिफ्लेक्ट कर रही है जो भी हमारे परचेज के आईटीसी से हमें अवेल करना है, ठीक है। अब देखिए रिवर्स में क्या हो गया, रिवर्स में देखिए हमने क्या ये वाला जो मीन्स हमने क्या कोई जो परचेज रिटर्न करी है, ठीक है ना। जो परचेज रिटर्न करी है मीन्स सामने पार्टी ने क्रेडिट नोट इशू करा होगा उसके अगेंस्ट में क्या जो भी हमसे हमें आईटीसी लिया था वो हमसे वापस ले लिया, तो मीन्स अब यहाँ पर हमारा रिटर्न वापस जा रहा है हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या यहाँ पर जैसे जो वैल्यू थी हमारी और ये देख रही है आप जो भी ऑटोपोलेटेड देखिए अपने आप दोनों वैल्यूज मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अकाउंट्स में दो वैल्यूज आपकी टैली हो रही है। मींस यहाँ से हम लोग वेरीफाइड कर सकते हैं कि जो चीज ऑटोपोलेटेड आई है वही पार्ट हमने अवेल भी किया है हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप जो देखेंगे कि नेट सी टेबल में जो भी आ रहा है यहाँ पर देख रहे क्या आ रहा है, जो वैल्यू यहाँ पर थी अपनी कौन सा आईजीएसटी में आईटीसी की या और जो हमारा रिवर्स हुआ है यहाँ पर ये वाली वैल्यूज का बाद जो बैलेंस बच रहा है वो यहाँ पर देखिए बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या चेंजेस हुए। तो अभी तक क्या था कि जो बैलेंस ये वैल्यू है ये वाली वैल्यू यहाँ पर अगर ये इस वैल्यू से लेस यहाँ पर शो करती थी होनी चाहिए थी तो आपका ठीक था। जैसे आपका ये वाली वैल्यूज अगर रिटर्न की हुई तो यहाँ पर आपका फिर वही यहाँ पर आप शो नहीं कर सकते थे, फिर वो वैल्यू यहाँ पर जीरो ही आपकी बाहर टेबल पे रिफ्लेक्ट करती थी, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पर जब यहाँ पर मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूँ तो मीन्स अब प्रोविजन ये आ गया कि मीन्स यहाँ पर 1,27,239 का, तो मेरा अगर यहाँ पर 1,47,000 का परचेज रिटर्न है तो मैं यहाँ पर वो भी शो कर सकता हूँ और मेरी वैल्यूज नेगेटिव जो भी है टेबल में आउटसाइड नेगेटिव रिपोर्ट शो होगी, ठीक है। तो जो मेरे भी बाहर टेबल आपको दिखा रहा हूँ पॉजिटिव वैल्यू जा रही थी मीन्स पॉजिटिव मीन्स 91,956 के बैलेंस के बाद अगर मेरी वैल्यूज वो रिवर्स वाली मींस क्रेडिट नोट की जो अमाउंट से आया हुआ रिटर्न वापस करना है जो मेरे को टैक्स जो मैंने पहले अवेल कर लिया था वापस करना, वो अगर ज्यादा होता है कहां से ऑल अदर आईटीसीज जो ऊपर वाले जितने भी सारे टोटल्स के मिला के ऑल अदर आईटीसी से अगर ये अमाउंट हमारा ज्यादा होता है तो यहाँ पर नेगेटिव में भी हमारा शो कर सकते हैं, ठीक है ना। लिखा ना कि ए और बी, तो ए में हमारा जो आईटीसी हमारे लिए अवेलेबल होता है, बी में जो हमें रिवर्स करना होता है वापस करना होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर यहीं पे मैंने दिखाया आपको हमें नेगेटिव रिपोर्टिंग हमारी यहाँ से हो सकती है, ठीक है। तो मैंने पहला एक्सपेक्ट बताया कि ये वाला अनेबल हुआ है और यहाँ पर ये वाला जो आपने दोनों ए और बी पहले भी रहते होंगे ए माइनस बी हो गए, यहाँ पर नेट पहले भी शो करता था बिल्कुल, ठीक है ना। ये सिर्फ एक चीज आई है। अब इसका जहां पर प्रैक्टिकली क्या इम्पैक्ट आया वो मैं आपको बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा और आपको वाकई लगेगा कि पहले पोर्टल में वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता था, अब पोर्टल में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और कहां पर वो चीज पूरा कंपैरिजन में आपकी चीज वो शो कर रही है जो कि पहले कभी रिफ्लेक्ट नहीं करती थी सिर्फ, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां से मैं आके बाहर आपको टेबल पूरा दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं यही मैं कह रहा था, यहाँ पर अब जो वैल्यू पॉजिटिव में है यहाँ पर वैल्यू आपकी नेगेटिव में सिर्फ टेबल 4 के लिए ही एलिजिबल करी गई है, वहां पर आप नेगेटिव वैल्यू शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपका होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
अब मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से इसके बाद आप एप्लीकेशन चेंजेस हुए हैं जो कि आप यहां से व्यू कर सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो हम लोग यहां से आते हैं, जहां से आपको मालूम है रिटर्न्स में हम लोग क्या देखा करते थे, टैक्स, लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग कौन सा फाइनेंशियल मैं सेलेक्ट करता हूं क्या, तो अब देखिए यहां पर जो हमारा कंपैरिजन का आ गया, यहाँ पर हमारा देखिए लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी जो आया करती थी हमारे, बिल्कुल सब लोग आप कंपैरिजन देखते हो क्या कि इसमें नया क्या है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है सर, आपने तो ये वाला हम पहले भी कंपैरिजन करते थे, बिल्कुल नया है। आपको मैं जो चीज दिखाऊंगा वो आप लोगों ने पहले नहीं कंपैरिजन में देखी होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग देखते थे जो शॉर्टफॉल का यहाँ पर अमाउंट दिखता था, तो जब यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं, जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू होती थी तो यहाँ पर इस टेबल में शॉर्टफॉल में प्लस माइनस में यहाँ पर नहीं होती थी जब क्रेडिट नोट की। तो आप देखिएगा जब भी क्रेडिट नोट की होती थी तो यहाँ पर शॉर्टफॉल में नहीं होता था, यहाँ पर कई बार एक्सेस में शो कर जाता था, क्योंकि ये वाला अमाउंट जो वहां पर था सिर्फ कहां से, 2B से उठाता था, 2B के उससे देखिए ना 2B से, तो 2B में क्योंकि क्रेडिट कोड नीचे पंच होता है, ये ऊपर वाली वैल्यू उठाता था हमेशा, नेट वाली वैल्यूज, ठीक है ना। तो यहाँ पर शो नहीं करता था, तो अब यहाँ पर क्या फुल वैल्यू शो कराता था, मींस 127 जो वहां पर 2B में रिफ्लेक्ट करा वही वाला शो करता था, उससे आगे वाली चीज आपकी रिफ्लेक्ट यहाँ पर नहीं करती थी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या चेंजेस हुए हैं, देख रहे हैं आपका पहले यहाँ पे चेंजेस है इस टेबल्स में, आपका यहाँ पर आप आईटीसी जो भी रिवर्स मींस ऐसा आपका क्रेडिट नोट जो भी कोई पास होगा वो सारा आपको अलग से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आपको अब नेक्स्ट एक कॉलम में जाके पूरा जो आपने अवेल किया होगा वो बैलेंस आपको यहाँ पर शो किया जाएगा आपको। तो जो भी वैल्यूज होंगी आपकी नेगेटिव वाली यहाँ पर क्रेडिट नोट की भी है, जो अपने यहाँ पर पास होगा वो वैल्यूज आपको यहाँ पर अलग से टेबल में भी वैल्यू शो होगी, ठीक है। तो पहले क्या होता था, यहाँ पर होता था कंपैरिजन करके वैल्यू सिर्फ लास्ट में यहाँ पर शॉर्टफॉल में कर देते थे, तो ये वाले आपका जो थे यहाँ पर ये नया इंट्रोड्यूस करके इन्होंने यहाँ पर आपका क्रेडिट नोट वाली वैल्यूज भी है वो भी आपको यहाँ पर शो करी जाती है। फिर नेट इफेक्ट आपका जो भी शॉर्टफॉल का आईटीसी क्लेम का नेट इफेक्ट है अब यहाँ पर आपको शो किया जाता है। तो अब इसमें दिख रहे हैं यहाँ पर जो मैंने आपको वहां दिखाया था 92,000 का आपका यहाँ पर आईटीसी जो था, मतलब कौन सा वाला था, ये A-B का था, बिल्कुल सही, ठीक है। और उसमें दिखाया गया जो A-B का मतलब क्या है, यहाँ पर उसमें 35,000 का जो भी था क्या क्रेडिट नोट का वो रेड में इन्होंने नेगेटिव वैल्यू है क्योंकि इसलिए नेगेटिव यहाँ पर इन्होंने शो किया है, ठीक है ना। तो चलिए होप सो जो मैंने आपको बताया है आईटीसी के बारे में काफी कुछ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस वीडियोस में अगर आपको कुछ चीज अच्छी लगी है तो वो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी चीज आपको नहीं समझ आई है प्लीज नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आप हमें कुछ भी कमेंट करके दे सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आपके सजेशन के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे, और आपके ऐसी पॉजिटिव सजेशन से हम लोगों को बहुत अच्छी हेल्प मिलती है और हम लोग काफी अच्छे बूस्ट होते हैं और ऐसी और अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो जैसे मैंने डेप्थ में आपको समझाया वो काफी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।